उर्दू का एक क्वेश्चन पेपर लैंग्वेज 2 पेपर 2 का भी है। तो ये यहाँ पर से फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जब वो जंगल से गुजरा तो उसके साथ क्या हुआ। उस पर 6 आदमियों ने हमला कर दिया। सही जवाब फोर्थ। दुकानदार की जान बचाकर कौन घर ले आया। दुकानदार की घोड़ा। कौन दोस्त हाथी घोड़ा घोड़ा इजराइल। घोड़ा जान 122 का सेकंड है उसका घोड़ा। सही जवाब। हाँ ये है घर ले आया घोड़ा दुकानदार की जान। मालिक की जान बचाने में घोड़े का क्या हुआ। आंखें बेकार हो गई। हाँ बराबर। दुकानदार ने साई साई को क्या हुक्म दिया। जब तक घोड़ा रोज शाम 6 दाना दिया जाए और काम न दिया जाए। हाँ तो 124 उसका सेकंड सही जवाब है। इसके बाद है साई रोज बरोज उसके साथ क्या करता था। दाना कम देता है। फर्स्ट सही जवाब है। जंगल की जमा आप दो इसका जवाब। जंगल की जमा फर्स्ट नहीं इंग्लिश पढ़ा उसका फर्स्ट सही जवाब है जंगल। गरीब का मुतजाद। हाँ सेकंड गरीब का मुतजाद अमीर। अमीर दो अमीर। कंफ्यूज कर रही राइट सेकंड रहेगा ना सर? राइट। ये बुरा घोड़े पर सवार होकर किस लिए जा रहा था। तिजारत के गर्ज में। ये तो सेकंड बिल्कुल सही जवाब है तिजारत की गर्ज से। अब ये है एक और इक्तबास। बारिश कम होने की क्या वजह क्या है। हाँ जंगलात जंगलात कटाई। काटना तो फर्स्ट सही फर्स्ट सही जवाब है जंगलात का कटना सही है। जंगलात के कटना। जेर जमीन पानी क्यों खुश्क हो रहा है। कारखानों के गंदे खानों के गंदे पास पास खुदाई से खुश्क हो रहा है। हाँ हाँ नई सनतें कहाँ पर खिल रही है। सवाल क्या है सर? कहाँ खुल रही है। शहरी शहरी आबादी। के करीब खुल रही है। शहरी आबादी करीब। हाँ नई सनतें। कारखानों के धुएं से क्या हो रहा है। ताजा साफ हवा कम होती जा रही है। उसका थर्ड है कि ताजा और साफ। हाँ बराबर इक्तबास के साथ। मुश्किल की जमा आप जवाब। फर्स्ट मुश्किलों। आपने सही उसका टेक्निक आज पाया। घोंसले तो घोंसलो। हाँ मुश्किल है तो मुश्किल हो। और इससे पहले जो आया था उसका भी लो। हाँ सारे और ये गरीब का मुतजाद। आता है हाँ गरीब का मुतजाद। टूर फर्स्ट सर फर्स्ट राइट। आबादी के बढ़ जाने से सबसे मुश्किल मसला क्या खड़ा हुआ। पानी का पानी उसका है सेकंड पानी का बराबर। अब उसके बाद है यहाँ पर पेडागोजी के क्वेश्चंस। यहाँ से जो है तो सबको म्यूट रखना है और जब जवाब देना है तो जब अनम्यूट करना है। अब देखिए कितना अच्छा लगता है खामोशी। नेक्स्ट है सबक के अख्ताम पर उस्ताद तुलबा से मुकर्ररा मतन से मुख्तलिफ इसमों जिसे नामों इसमें मुआरिफा इसमें नकरा ये सबको अलग अलग करने और अपनी कॉपियों में लिखने के लिए कहता है। तो ये इसमें से किसकी मिसाल है। तो आप जवाब दे सकते हैं। फोर्थ सर। फोर्थ आएंगे सर फोर्थ। फोर्थ तो फोर्थ बिल्कुल सही जवाब सयाक में कवायद। उसके बाद है दर्ज झैल में से एक तहतुश शोरा अमल रा भी हो सकता है। तहतुश शोरा शोरी अमल है और तुलबा का इसका इस्तेमाल तरसील के लिए करते हैं। सेकंड और इसका मतलब किसी को पता है कि तहतुश शोरी अमल तहतुल शोरी मतलब आम जबान सीखना सर बगैर सवारी जबान सीख। रस्मी माहौल से। ओके
तो उसका सेकंड बिल्कुल सही है। रवानी ये जो आप सीखना। जो अपनी जो फर्स्ट लाइन है एक बार फिर से बोलिए, क्या रहेगा उसका मतलब? उसका मतलब ये दरबार सर, अपने माहौल में सीखना, फिक्री माहौल में सीखना, फिक्री माहौल। फिक्री माहौल में। ओके। नेक्स्ट है, एक उस्ताद की हैसियत से आप बच्चों में मुताल्ले के का शौक किस तरह पैदा करते हैं? उनसे सिर्फ दरसी किताब पढ़ने के लिए करते कर और इस असबाब की तलखीस याद कराकर। तलखीस थर्ड तो सर। थर्ड 40 खुलासे में है। थर्ड रहेगा। थर्ड आएगा, थर्ड। थर्ड, बच्चों में शौक पैदा करने वाले इनकी तो उसका उम्र। थर्ड बिल्कुल सही है, बच्चों में शौक पैदा करने वाले और उनकी उम्र के मुनासिब अदब अतफाल के इस्तेमाल से। दर्ज झैल में से कौन बच्चों की जबान की आमोजिश की सतह को जांचने में मुअव्विन होगा? बच्चों से याद की हुई नज्म को बावाज़ बुलंद पढ़ने के लिए कहना और सबक का इन कीमियादी जुबान में तर्जुमा थर्ड। करना। थर्ड आएगा, थर्ड। थर्ड सारा आएगा। थर्ड बिल्कुल सही जवाब है, उन्हें अपने ख्यालात और एहसासात के आज़ादाना इज़हार का मौका फराहम करना। नेक्स्ट है, मौजू से मुतालिक मालूमात और हालात के मुताबिक तुलबा शुनीदा इक़्तिबास। पहले ये बोलना है कि इसका मतलब क्या रहा है। शुनीदा इक़्तिबास जुमलों, मुहावरों और लफ्जों से खास मानी अख्ज़ करते हैं। शनीदा पैगाम, अब देखिए 2 बार आए, शनीदा इक़्तिबास, शनीदा पैगाम। मतलब गलती नहीं हो, इस तरह तवज्जा होती है, तो इसका मतलब क्या रहा है शनीदा पैगाम, ये शनीदा इक़्तिबास। तो शनीदा का ही मानी क्या रहा है वो बताना है पहले। पता है किसी को? ठीक है, इसको आप ऑप्शन देखते हैं, उसके हिसाब से याद रखना है कि नीचे से ऊपर जैली महारत, बॉटम अप सब स्किल्स, ऊपर से नीचे जैली महारत और टॉप डाउन सब स्किल, कुल लिसानी नजर, अंदाज नजर, मरबूत अंदाज नजर, इंटीग्रेटेड लैंग्वेज अप्रोच, होल लैंग्वेज अप्रोच। ऊपर से नीचे से ऊपर से नीचे सेकेंड। 140 का सेकंड सही जवाब है, ऊपर से नीचे जैली महारत। अब शनीद इक़्तिबास मतलब ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे बोल के बताइए क्या रहेगा। सर मतलब ये जो जुमले मुहावरे फिर उसके बाद वो लफ्ज और फिर उसके हाँ, बाद ये जुमले नीचे, तो मुहावरे और पहले लफ्ज, बड़ा फिर छोटा फिर छोटा उसमें छोटा। लफ्ज पहले था ना, हाँ। उसमें आखिर में आ गया, तो पहले शनीद सबसे पहले इक़्तिबास। आवाज फिर हिज्जा रहेगी। अच्छा, इसका मतलब क्या निकल रहा है शनीद इक़्तिबास या शनीद पैगाम? इसकी वजह से मतलब क्या निकाल सकते हैं मीनिंग? तो ये होमवर्क में ले लीजिए। आमोजगारों को जुबान के हवाले से हुई उनकी पेश रफ्त के बारे में फीडबैक देने का सबसे मौसर तरीका। पेश रफ्त मतलब पेश रफ्त, उनके हवाले से पेश रफ्त। मतलब वो जो नहीं पेशे रफ्त बोले तो वो जो मतलब स्पीड जो रहती है ना, जो मतलब वो जो बोलने का जो तरीका है ना, हाँ, वो पेशे रफ्त। बोलने की गति। उस्ताद को तलबा की खामियों को जल्द अज जल्द नशानजद करना चाहिए। उस्ताद को सिर्फ उन्हीं तलबा को फीडबैक फराहम करना जिस जुबान के इस्तेमाल में सबसे ज्यादा। थर्ड थर्ड रहेगा। नजरअंदाज फोर्थ वाला नजरअंदाज कर दो बोल रही थी। फोर्थ, थर्ड आएगा सर। थर्ड रहेगा। थर्ड है। 41 चेक करते हैं। सेकंड सर। उसका थर्ड बिल्कुल सही है।
सेकंड में क्या था कि सिर्फ आ गया था यहाँ पर, सिर्फ उन्हीं तलबा को फीडबैक फराहम करना जो जुबान के इस्तेमाल में सबसे ज्यादा गलतियां करते हैं, बाकी को नहीं। तो फीडबैक यहाँ पर सबको दिया जा रहा है कि गलतियों का तज्जिया करना, फिर उनके हिकमत है अजाले, अजाला मतलब क्या होता है ये देखिए, अजाले बेहतरीन नुकसान, नुकसान या फिर अच्छा पर हिकमत अमली वजह करे और मादरी जुबान के असर के बायस होने वाली गलतियों को नजरअंदाज करे। दरसी किताब से परे जाने का मतलब, ये रबल से आया लेकिन ऑप्शन थोड़े अलग है। कि दरसी किताब, सेकंड आएगा सर। सब सेकंड सेकंड रहेगा हाँ सेकंड सही जवाब। नेक्स्ट है, जुबान के सबक की तदरीस के दौरान उस्ताद को साइंस और समाजी उलूम के असबाग में जेर बहस लाना और तलबा को वो मवाद पढ़ने के लिए कहना चाहिए क्योंकि जुबान के सबक के साथ मरबूत होता है। इस तरह का अंदाज नजर क्या होता है? बैनुल उलूम, मजबूत तफसीर बोले तो हमारे तफसीर से बना हुआ फोर्थ आएगा सर इसका। कसरत से बना क्या? नहीं, वो हमारे तफसीर का तस्कीर जिक्र से और तस्कीर कसरत का पूछेगा, कसीर से। तो उसका है फोर्थ आएगा सर इसका। सेकंड निसाब से परे जबान मतलब सिलेबस से हटकर लैंग्वेज, अभी क्यों हुआ ये बोलना है। निसाब से कैसे हटके होगा? साइंस और समाजी उलूम तो रहेंगे ना कि निसाब उसमें से। देखिए क्या आया था कि जुबान के सबक की तदरीस के दौरान उस्ताद को साइंस और समाजी उलूम के असबाक में जेर बहस लाना और तलबा को मवाद पढ़ने के कहना, क्योंकि जुबान के सबक के साथ साथ मरबूत होता है क्योंकि जुबान भी इस्तेमाल हो रही। जुबान मतलब जो है तो फितरी से ही जुड़ा हुआ है। जुबान का सबक जो उसमें फितरी भी आएगा और टारगेट लैंग्वेज जो जुबान का सबक रहे टारगेट, और उसके दौरान क्या हो रहा है, ये जम हो जा रहा है इंटीग्रेटेड, जिसको क्या कह रहा है वो मरबूत, मरबूत अंदाज, सबक के साथ मरबूत अंदाज। तो ये अंदाज नजर जो रहेगा मरबूत निसाब से नहीं रहेगा, निसाब से परे जुबान, क्योंकि जुबान का इस्तेमाल इसकी। अब ये मजमून जुबान की तदरीस ही क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि सिर्फ जुबान तदरीस में नहीं आ रही, बैनुल उलूम के मतलब एक से ज्यादा उलूम, मतलब बैनुल उलूम ही तो एक से ज्यादा उलूम, तो ये भी नहीं आ रहा। अब जुबान की तकसीर, तो ये इसका मतलब क्या है उस पर से समझ में आ सकता है। अब दो ऑप्शन रहेंगे हमारे पास, तो तकसीरी का मतलब पहले आपको बोलना है। हमारे तकसीफ और हमारे तफसीर ऐसा रहता ना। हाँ लेकिन उसका मीनिंग इंग्लिश में क्या है वो तकसीर तकसीरी तदरीस तकसीरी तदरीस। तकसीर तकसीर अलग और तकसीर अलग है, यहाँ दो अलग अलग वर्ड है। तकसीर बोले तो तकसीर है एक तेका ये रे तकसीर है और ये तेका से ये रे तकसीर अलग है। बस चुप खाया क्या क्या है असल में जो है ना तो वो टर्म होगा ही नहीं, तकसीर उन्होंने कसीर लिसानियत की कसरत से जो है तो तकसीर ये कर दिया होगा, क्योंकि कसीर लिसानियत में तो कसीर लिसानियत का भी इस्तेमाल नहीं हो रहा जबान, क्योंकि साइंस और समाजी उलूम ये क्या है सब्जेक्ट्स है, वो अलग अलग जुबानें नहीं, तो इसलिए जुबान की तकसीर ऐसे उन्होंने आपको कंफ्यूज करने दिया। तो उस वजह से निसाब से परे जुबान इसलिए आ रहा है क्योंकि सिलेबस के अलावा भी यहाँ जुबान का सबक है ना, इसलिए नहीं सर वो जबान की सबक की तदरीस है और वो तदरीस देते टाइम वो साइंस और समाज का वो मतलब वो बहस में ला हाँ रहे जेर बहस में लेकर आ रहा उसको हालांकि निसाब से नहीं है पर वो जबान से रिलेटेड है बोल के उसको ला रहे इसलिए वो हाँ, तो निसाब वो से परे जुबान के निसाब में नहीं है।
और नहीं उसको परे होने की मतलब वजह से। तकसीर की मीनिंग है इजाफा पजीर, इजाफा पजीर। हाँ वही कसरत, इजाफा, पसीरी, ये सब चीजें जो होगी तो वही चीज। ये क्लास स्टडी। तो इसमें जो है तो ऑनलाइन से किसी को कुछ डाउट है क्या? अभी पहले जिसको अब डाउट है किसी को? बिना खोलने के लिए हाँ पढ़ाई है। हाँ जवाब किसी को होगा तो अनम्यूट करके दे सकते हैं। तो इसमें है किसी को कुछ? तो निसाब से परे में आपने सही बोले कि जुबान निसाब है, उसके जेर बहस उस्ताद साइंस और समाजी उलूम ला रहा है, जो कि उसके सबक में नहीं है निसाब में, तो उससे परे जुबान ये हो जा रहा है मरबूत। उसके बाद है आमोजगारों को किसी काबिल बनाकर बोलने की महारत को सबसे बेहतर अंदाज में फरोग दिया जा सकता है। मतलब जो आमोजगार रहेंगे किसी काबिल बनाकर बोलने की महारत को सबसे बेहतर अंदाज में फरोग जो दिया जाएगा, तो पहला है। अब इसमें से बोलिए। तीसरा है सर, तीसरा। असल जिंदगी जैसे हालात। तो 144 का थर्ड आएगा। बिल्कुल सही है, असल जिंदगी जैसे हालात में तरसील के काबिल बनाकर। उसके बाद है कि कवायद की आमोजिश आमोजगारों को क्या बेहतर बनाने में मुआविन होती है। कवायद की जो आमोजिश है तो आमोजगारों सेकंड आएगा। कौन सा? सर अल्फाज सेकेंड, हाँ सेकंड। फोर्थ फोर्थ। दखिल अल्फाज पहला भी हो सकता है उसका खवानदगी में उनकी सेहत को दुरुस्तगी फर्स्ट भी हो सकता है, फर्स्ट। है सेकेंड। चेक कर सकता है सेकेंड, सेहत तो दुरुस्त की। ये क्यों हुआ? सर कवायद मतलब जो हम नॉर्मल बात करते हैं तो कवायद से रिलेटेड मतलब कवायद वही रहता है ना मुकम्मल अच्छे सेंटेंस। हाँ, और इसमें सेहत बच्चे की सेहत नहीं रखा हुआ है, हाँ तो उस वजह से कंफ्यूज करने दिया हुआ है कि क्योंकि कवायद की आमोजिश आमोजगारों को कवायद की सेहत तो दुरुस्तगी बनाने में मुआविन है। ऐसा रहेगा। दुरुस्तगी से मतलब याद रख सकते हैं, और सेहत मतलब उसकी मतलब करेक्टनेस नहीं आ रहा है, वो भी करेक्टनेस को रवानी मतलब पढ़ने में है, कवायद में नहीं रहा है। और खवानदगी तो हमने वो जो देखा था मुज़य्यन करने में चीज़ें, और ज़ख़ीरे अल्फाज कब आता था? रोल प्ले एक्टिविटी या फिर ऐसी चीज़ें जो रहती थी, TLM वगैरह में भी आता है। उसके बाद है जुबान का उस्ताद तलबा से बरसात से मुताल्लिक अपने तजुर्बात को सामने बैठने वालिदैन से बयान करने के लिए कहता है। बरसात से मुताल्लिक किससे पूछ रहा है? वो तजुर्बात को सामने बैठे वालिदैन से। सेकंड तो इस तरह की मश्क क्या है? सेकंड होगा सर, सेकंड। तो 146 का सेकंड बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, अब देखिए यहाँ पर ये आ गया फिर से, इसमें किसी ने बहस नहीं करना ज्यादा। लिखने के अमल के अंदाज रसाई, पहले इसके जवाब ये बोलना है पहले क्या मीनिंग हो रहा है। लिखने के अमल के अंदाज रसाई, अंदाज रसाई का मतलब क्या है? लिखने के अमल का अंदाज रसाई, तो व्हाट सर डू ये यू जैसे मीन बाय? पेपर तैयार हुआ ना लिखने का अमल, ये जो पेपर जैसे तैयार हुआ तो उसमें रहेगा ना उसके स्टेप्स रहते हैं ना कि करेक्ट मतलब सेंटेंस है नहीं है। और क्या हो सकता है? वही है सर उसमें लिखने का अमल के अंदाज रसाई मतलब एक पैटर्न प्रॉपर मेथड। हाँ पैटर्न, पैटर्न के थ्रू वो जो आप तहरीर कर रहे लिख रहे एक ढांचा स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर स्टेप्स लिखने के स्टेप्स लिखने के स्टेप पर। भी बोल सकते हैं तो स्ट्रक्चर भी। एडिटिंग गौर खास दोहराना मसौदा तैयार करना, एक इसका आपको याद मिनट है? एक मिनट इसका ये बात एक मिनट लिख रहा है आपको? सी
नहीं है बी सी ए डी पहला तो बी जाएगा ए बी और फॉस करना बी सी अच्छा लास्ट में क्या आएगा, सबसे आखिर में क्या आएगा? एडिटिंग एडिटिंग क्लास में एडिटिंग आएगा लास्ट तो एडिटिंग है तो फिर एक ही जवाब निकल रहा है फोर्थ, इसमें रख के देखिए। फोर्थ है सर। करना मसूदा तैयार करना हाँ सही है तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, लास्ट स्टेप या फर्स्ट देखना है, अगर वो यूनिक नहीं दिख रही दूसरों में चौथा तो अब चेक करते हैं उसको। चौथा बिल्कुल सही जवाब है। तो क्या हुआ, गौर व खौस करना, मसौदा तैयार करना, दोहराना फिर एडिटिंग। लिख लेना सर लिख लीजिए। और एडिटिंग के बाद दोबारा दोबारा मसौदा मसूदा तैयार तैयार करना। करना। 5 अगर आते थे। पहला क्या है और मसूदा तैयार करना, दोहराना और एडिटिंग। फिर उसके आगे अगर 5वां लिख दो तो दोबारा मसूदा तैयार करना। हाँ वो भी लिख कर रखिए, दोबारा मसौदा तैयार करना। के बाद है कि जुबान का उस्ताद तलबा से अपनी सबसे बेहतरीन 5 चीज़ों को पोर्टफोलियो में रखने और बाकी को मिटाने के लिए कहता है। इसके बाद तलबा से अपनी मुंतखबा 5 चीज़ों पर गौर व फिक्र करने के लिए कहता है। तो ये गौर व फिक्र क्या है इसमें? हम जूलियो की जांच खुद से स्टार्ट किया तकनीक। खुद से कौन सी ऑनलाइन से बोलिए? कौन सी रहेंगी? खुद से रहेंगी सर। और कोई जवाब? उसका सेकंड खुद से जांच सही जवाब है। पोर्टफोलियो में रखने बाकी को मिटाने का कहता है, तो ये 5 चीज़ों पर गौर व फिक्र खुद से होंगे। इब्तदाई सतह पर जुबान की आमोजिश का सबसे अहम माखज क्या है? अदब व इत्काल। फर्स्ट है। फर्स्ट है। क्लासरूम सेकेंडरी हो जाएगा ना हाँ फर्स्ट है। तो फर्स्ट बिल्कुल सही जवाब है, अदब अतफाल। बच्चों ने भी जो जवाब बोले थे वो भी सही हुआ। बच्चे ने भी जो जवाब बोला था वो भी सही हुआ। फर्स्ट। तलबा में ज़बानी महारतों को फरोग देने के लिए सबसे अहम सरगर्मी कौन सी है? उस्ताद के बाद कहानी दोहराना। तीसरा सर। फोर्थ आएगा, फोर्थ सबसे कम फोर्थ आएगा, फोर्थ। हाँ कम कम अहम सरगर्मी। थर्ड रहेगा। देखिए उसमें कंफ्यूज कैसे करा है, सबसे कम, क्या आपने कम नहीं पढ़ना, अहम पढ़ लेना। थर्ड स्टार्ट के बाद थर्ड आएगा, को दोहराना थर्ड आएगा, थर्ड। थर्ड आएगा सर, क्योंकि तीनों में भी वो उसके खुद से बोलेगा। थर्ड बिल्कुल सही जवाब है, उस्ताद के बाद कहानी को दोहराना। हो गया। तो ये हो गया। नेक्स्ट टाइम जो लिंक आएंगी तो उसको ज्वाइन कर लेना है बाद में। सर ये जो क्वेश्चन है ना हाँ ये वाला ये सामने जो है ये हाँ। ऊपर से नीचे जिसका जवाब आया ऊपर से नीचे। वो हाँ हमको नहीं मैंने तो बोली ना, मैं समझा ना। जुमले जुमले के बाद फिर एक मरतबा ये वाला समझते, शनीदा इख्तिबास वाला नहीं समझा कुछ को। शनीदा इख्तिबास सर इसको वो पहले समझना है। जुमले बड़े जुमलों पर आ रहा, फिर उसके बाद छोटे मुहावरे छोटे रहते, फिर लफ्ज, फिर उसके मायने भी निकाला, तो उसके लिए वो बड़े से छोटे के नीचे आ रहा, इसलिए ऊपर से नीचे हो रहा। अच्छा शनीदा, हाँ तो ऐसा छन्नी टाइप में ऐसा कुछ लिख रहा, फिल्टरिंग में शनीदा मतलब ऐसा लग रहा है, उसको ऐसे याद रख लीजिए। तो सर ऊपर से नीचे ना हाँ ऊपर से नीचे। और कोई